बाबू, बाबू तुम बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। एक मिनट। विशाखा, ये तोहरी तो घर है, पर बेटू पहले जाके ने प्रेम के कमरों को ठीक कर। अरे पूरो कमरो उथल पुथल होएगो। चाची बाद में कर लूंगा ना। अरे हम लेके आते तो विशाखा को। जा चलो। अरे तुम इधर। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। काका, ध्यान रहे कि घर पूरा सुंदर सजा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दिव्या और प्रेम को ऐसा लगे कि उनकी आज ही शादी हुई है। जल्दी जल्दी काम करिए। एक माँ की तरफ से इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है अपने बेटे और बहू के लिए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, दिव्या ने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि वो असुर लोक का द्वार बंद करना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम पर भरोसा करेंगे। जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं अब सचमुच में बदल चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं सच में बिट्टू से प्यार करने लगी हूँ। प्यार? वो भी एक नागिन को? कहीं तुम बिट्टू की जान तो नहीं लेने आई हो ना? नहीं चाची जी, हमें नहीं लगता विशाली ऐसा कुछ करेगी। अगर उसके मन में खोट होती फिर वो हमारे साथ मदद नहीं करती ना तपस्या के खिलाफ। तुम भूल गई दिव्या, तपस्या ने तुम्हारी मदद की थी कर्ण मोहिनी का अंत करने में, और वो फिर खुद ही बन गई कर्ण मोहिनी। वो तो एक इंसान थी, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो एक नागिन है, इसकी फितरत पर कैसे भरोसा कर सकते हैं हम? नहीं, आप मुझ पर यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपको अपने प्यार का यकीन दिलाऊं, पर आप जो परीक्षा लेना चाहें वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस बिट्टू को मुझसे दूर मत कीजिए। बस एक मौका दीजिए मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए। चाची जी, महाकाल भी सबको एक दूसरा मौका देता है। हमें लगता है हमें भी विशाली को एक मौका देना चाहिए। हमें प्यार की ताकत पर भरोसा है। प्यार इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है। हम महाकाल से बस यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले और तुम पाप के रास्ते को छोड़कर प्यार के रास्ते पर चलो। लेकिन एक बात ना कान खोल के याद रखना, अगर तुमने बिट्टू के साथ जरा से भी ऊंच नीच की ना तो हम तुम्हारी केचुली उधेड़ देंगे। अरे जीजी, कहाँ थी आप? मैं सुबह से आपको ढूंढ रही थी। क्या बताएं हम तुझे पद्मा, प्रेम को वो असुर के रूप में देख के ना हमारा तो दिल ही बैठ गया। इसलिए माता के मंदिर गए थे उसके लिए प्रार्थना करने। जीजी, माता रानी ने आपकी प्रार्थना सुन ली। प्रेम बिल्कुल ठीक हो गया है। सुना हमने पद्मा, बिट्टू ने कहा हमसे, इसलिए तो हम भागे भागे आ गए। जीजी, आज से दिव्या और प्रेम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं दिव्या को अपने हाथों से तैयार करूं, एकदम नई दुल्हन की तरह। बहुत अच्छा सोचा तूने पद्मा। हमने भी कितना बुरा व्यवहार किया ना बहू के साथ। अब हमारा प्रायश्चित बस यही होगा कि हम बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने जीजी। मैं भी आती हूँ। तपस्या का सच सबको पता चल गया है, पर अच्छी बात यह है कि हमारा सच अब तक छुपा हुआ है। ना दिव्या, ना मालिनी और ना किसी को हमारे सच के बारे में कुछ भी पता है। इसलिए अब जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। आखिर इतने सालों की मेहनत तो हम किसी को मिट्टी में मिलाने नहीं देंगे। हाँ, ये वाली पहनोगी? ठीक है। या फिर ये वाली? ये भी अच्छी है। तो इन दोनों में से कौन सी पहनोगी? एक काम करो, दोनों पहन लो। दिव्या, ई रहो तो सारी। दिव्या दुल्हन बनेगी? पर चाची, मेरी शादी कब होगी? मेरे पति कब आएंगे मुझे लेने?
माला तो शादी तो हो गई है और तोर पति भी जल्दी आएंगे। बस अभी ना दवाई को बखत होए को। जाओ जाओ जाके दवाई खा लो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दवाई। पर माला दीदी, दवाई के साथ साथ आपको चॉकलेट्स भी मिलेंगी ना। चॉकलेट तो ठीक है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया इस घर में, हर कोई खुश है अब इस घर में। अगर माला भी ठीक हो जाती तो। चाची जी, माला दीदी के बारे में हम कुछ दिनों से सोच रहे हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता चला है जो उनके जैसे केसेस में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ दिव्या, कौन है वो डॉक्टर? वैसे वो यूके बेस्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों के लिए उज्जैन आ रहा है। तो जब वो यहाँ आए, हम माला दीदी को ले जाते हैं ना उनके पास। महाकाल की इच्छा हो तो शायद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। दिव्या, तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी हो। कितना ख्याल रखती हो सबका। इतनी मुसीबतों के बीच भी तुम मेरी माला दीदी को नहीं भूली। अब तो मुझे पूरा भरोसा है, अब माला दीदी जरूर ठीक हो जाएंगी। आई लव यू दिव्या। अरे दया, ये आजकल के लड़के तो बड़ों के सामने बिल्कुल लाज शर्म नहीं करते। प्रेम, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हारी बीवी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर बहुत जल्द भेजूंगी मैं तुम्हारे पास। अरे देख क्या रहे हो, भी जाओ। अगर सब ठीक हो गया ना तो हमें कौन पूछेगा इस घर में। दिव्या और प्रेम को क्या लगता है कि एक लड़ाई क्या जीत ली उन्होंने, अब कोई भी मुश्किल बची नहीं रही उनकी जिंदगी में। दिव्या, आज से मैं अपने प्रेम को पूरी तरह से तुम्हारे हवाले करती हूँ। दिव्या, अगर तुम कहो तो हम भी चले तो संग। हाँ, अरे क्यों मेरी बहू को परेशान कर रही हो?